कोर्ट्स बने तो न्याय देने के लिए होते हैं, लेकिन वहां वही चीज सबसे मुश्किल से मिलती है। कई बार तो व्यक्ति को पूरा जीवन न्याय ढूंढने के लिए लगा देना पड़ता है और न्याय है कि फिर भी नहीं मिल पाता। कोर्ट परिसर में अनेक शक्तियां आपके और न्याय के बीच में रास्ता रोकती हैं। हमने अपनी अनेक वीडियोस में अनेक पहलुओं पर, अनेक कारकों पर इन शक्तियों की आपसे बात की है और आज हम प्रोसिक्यूशन की उन शक्तियों की बात करते हैं जो कुछ खास तरह के गवाहों को कोर्ट के विटनेस बॉक्स में आने तक रोक देती हैं। प्रोसिक्यूशन कुछ गवाहों को तो बुलाने को राजी होता है, लेकिन कुछ गवाहों को कोर्ट में कदम तक नहीं रखने देता, उनको गवाहों की लिस्ट से ही ड्रॉप कर देता है। यह बात आपको समझने में कठिनाई हो सकती है कि प्रोसिक्यूशन अपने ही गवाहों को रोक क्यों देता है, उनको गवाहों की लिस्ट से बाहर क्यों कर देता है। आप सब लोग जानते हैं कि कोर्ट्स में न्याय तो बस एक नाम है, वहां गेम्स खेले जा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन अपना गेम खेलता है, डिफेंस अपना गेम खेलता है। प्रोसिक्यूशन आरोपी को सजा करवाने के लिए काम करता है। चाहे आरोपी को झूठा ही फंसाया गया हो, तो प्रोसिक्यूशन के जो गवाह आकर कोर्ट में ऐसा सच बोलना चाहते हैं या बोल सकते हैं जिससे आरोपी का फायदा होता हो, कोर्ट को सही बात का पता लगता हो, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको कोर्ट में आने से रोक देता है, उसकी गवाही नहीं होने देता। सेक्शन 339 बीएनएसएस या 302 सीआरपीसी के तहत प्रोसिक्यूशन पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पूरा हाथ होता है, जिनको आप पीपी साहब कहते हैं। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी साहब जैसे चाहें वैसे ट्रायल में प्रोसिक्यूशन को चलाते हैं। गवाहों को कोर्ट में बुलाने वाली पुलिस होती है, वही समन्स भेजती है और सर्विस भी करवाती है। पुलिस प्रोसिक्यूशन की सहायता के लिए होती है, बल्कि कहें तो प्रोसिक्यूशन का एक भाग होती है, जिससे पुलिस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पूरा नियंत्रण रहता है। जब गवाह को गवाही देने से रोकना हो तो समन्स भेजने पर भी वह गवाह मिलता नहीं है, फिर आ भी जाए तो उसे होस्टाइल विटनेस बनवा दिया जाता है। कुछ भी करके उसकी गवाही सही रूप से कोर्ट के रिकॉर्ड पर आने से रोक दी जाती है। हालांकि जज के पास प्रोसिक्यूशन की इस अड़ंगेबाजी को रोक सकने की ताकत तो होती है, लेकिन इसके लिए जज को अध्ययनशील होना चाहिए और अपने अधिकारों को जानने वाला होना चाहिए, जो कि आजकल क्रमशः धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक केस नताशा सिंह वर्सेस सीबीआई 2013-5 SCC 741 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवश्यक गवाह को बुलाना सत्य की खोज का एक भाग होता है। नॉन एग्जामिनेशन ऑफ नेसेसरी विटनेसेस से पैदा होने वाली शंकाओं को कोर्ट स्वयं अपने क्यूरेटिव कदमों से दूर कर सकता है। इसके बाद हेमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2005 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रोसिक्यूशन जानबूझकर महत्वपूर्ण गवाहों को नहीं बुलाता तो इससे प्रोसिक्यूशन की कहानी में गंभीर खामी आ जाती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना स्वतंत्र और वास्तविक गवाहों की परीक्षा के पूरा ट्रायल ही संदिग्ध हो जाता है। एक केस था राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2022 का केस था, बड़ा विख्यात केस, आप लोगों ने हमारी वीडियोस भी इस पर देखी होंगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रोसिक्यूशन किसी घायल या महत्वपूर्ण गवाह को पेश नहीं करता तो डिफेंस को अधिकार है कि इसे कोर्ट के संज्ञान में लाए, जानकारी में लाए, और इस तरह से कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी और उसकी निष्पक्षता पर जोर दिया। एक पुराना केस था सतीश मेहरा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत विख्यात केस था, 1996 की बात है। इसमें कहा गया कि यदि कोई गवाह बुलाया ही नहीं गया है और उसकी गवाही न्याय को प्रभावित कर सकती थी तो यह आरोपी के फेयर ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि न्याय केवल प्रोसिक्यूशन की सुविधा के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि यह कोर्ट का परम कर्तव्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह बात कितने जजों और कितने एडवोकेट्स को याद है, यह खोज करने का एक विषय है। और बाद में हम बिल्कुल दो ताजा केसेस की बात करते हैं। सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि यदि प्रोसिक्यूशन ने गवाह को चार्जशीट में दिखाया तो है,
लेकिन कोर्ट के सामने पेश नहीं किया तो डिफेंस उसे अपने गवाह के रूप में बुला सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सेक्शन 354 बीएनएसएस, ये जो पुराना 233 सीआरपीसी होता था, इसमें आरोपी के पास यह लीगल राइट है और प्रोसिक्यूशन इसका विरोध नहीं कर सकता। दूसरा ताजा केस है केपी तमिलमारन वर्सेस स्टेट। यह 2025 का केस है जिसके ऊपर हमने आपको एक अलग से वीडियो भी दी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कही। पहली कि यदि न्याय के हित में आवश्यक हो तो कोर्ट स्वयं भी 349 बीएनएसएस या 311 सीआरपीसी के तहत ऐसे गवाहों को बुला सकता है, एग्जामिन कर सकता है। दूसरी बात कि फेयर ट्रायल तभी पूरा होता है जब सभी प्रासंगिक यानी कि रेलिवेंट गवाह कोर्ट के सामने लाए जाएं, भले ही वे प्रोसिक्यूशन के खिलाफ क्यों ना हो। तो आप इस तरह से देखिए, जहां भी प्रोसिक्यूशन इस तरह गवाहों को जानबूझकर ड्रॉप कर देता है या डाउन कर देता है, वहां के लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने क्लाइंट्स के लिए 3 स्टेप्स की एक रणनीति बनाई है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक लिखित एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट का ध्यान दिलवाया जाता है कि फला महत्वपूर्ण गवाह बुलाया नहीं गया है, जबकि उसकी गवाही इन फला फला कारणों से बहुत जरूरी है, अतः उसे बुलाया जाए और उसकी गवाही दी जाए। कुछ एक जगह जहां जज जागृत होते हैं तो वहां ये एप्लीकेशन चल जाती है, लेकिन यदि वो पीपी की बातों में आकर टाल मटोल करते हैं तो हम दूसरे स्टेप में सेक्शन 354 बीएनएसएस, जो पहले हमारा 233 सीआरपीसी होता था, उसके तहत गवाह को डिफेंस विटनेस के रूप में समन करवा लेते हैं और उसका सच्चा बयान कोर्ट के रिकॉर्ड पर ले आते हैं। तीसरा स्टेप होता है फाइनल आर्गुमेंट्स के समय। हम सेक्शन 119 जी बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 114 जी इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, हम उसका सहारा लेकर एडवर्स प्रिजम्पशन की मांग करते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में हम यह नैरेटिव रखते हैं कोर्ट के सामने कि प्रोसिक्यूशन ने जानबूझकर गवाह को रोका है, तो इस पर एडवर्स प्रिजम्पशन लिया जाए कि यदि गवाह कोर्ट में आता और अपनी बात कह पाता तो वह प्रोसिक्यूशन के विरुद्ध होती। ठाकाजी हीराजी वर्सेस ठाकुर कुबेर सिंह 2001 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई गवाह ऐसा है जो घटना का जेनेसिस तो जानता हो, यानी कि इसकी शुरुआत और विकास को तो उजागर कर सकता हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन उसे उपलब्ध होने के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं करता, तो उस समय सेक्शन 114 जी इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब 119 जी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, उसके तहत एडवर्स प्रिजम्पशन ले लेना बिल्कुल उचित होगा। हमारा आपसे आह्वान है कि कानून की चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में से रास्ता निकालने की जरूरत है। अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई गवाह रोक लिया है तो उसे डिफेंस की सबसे बड़ी ताकत आप बना लीजिए। कानून की सभी सुरंगों के पते इंडियन लीगल सिस्टम आपको दे देगा। कोर्ट की शक्तियां, डिफेंस के अधिकार और एडवर्स प्रिजम्पशन, इन तीनों को मिलाकर कोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट्स का तांडव कर देना होगा। इंडियन लीगल सिस्टम का मकसद यही है कि आरोपी असहाय न महसूस करें, बल्कि एक रणनीति के साथ कोर्ट का और कोर्ट की मुश्किलों का सामना करें। यही रास्ता है जिससे खामोशियों को भी गवाहियों में बदला जा सकता है और न्याय को पाना संभव बनाया जा सकता है। सच कभी नहीं हारता, कभी कभी उसे सहारा देकर कोर्ट तक पहुंचाना पड़ता है। अगर आपके केस में गवाह का नाम रिकॉर्ड पर है लेकिन महीनों से उसे पेश नहीं किया जा रहा है, तो यह वही पल है जहां से आप कहानी को पलट सकते हो। सेक्शन 349 बीएनएसएस कोर्ट को गवाह बुलाने की शक्ति देता है। सेक्शन 354 बीएनएसएस आपको अपने डिफेंस में डिफेंस विटनेस बुलाने का अधिकार देता है और सेक्शन 119 जी बीएसए कोर्ट को दबाकर रखे गए साक्ष्य के खिलाफ एडवर्स प्रिजम्पशन लेने की ताकत देता है। इंडियन लीगल सिस्टम इन 3 चाबियों से सच का दरवाजा एक एक करके खोलता है। हमारा पैगाम बिल्कुल साफ है, पैनिक मत कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, योजना बनाइए। When the prosecution drops an important witness, we turn his silence into his testimony.
इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा बनाया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको न केवल इस वर्तमान गवाह से सुरक्षित करता है बल्कि पूरे केस की नींव को हिला देता है। यह क्रॉस प्रोसिक्यूशन के आरोप को असंभव होना सिद्ध कर देता है। हमारा अनुभव है कि कोई परफेक्ट झूठा गवाह नहीं हो सकता है। ऐसे हर झूठे गवाह को सही क्रॉस के द्वारा तोड़ा जा सकता है। सही क्रॉस एग्जामिनेशन वह होता है जिसमें वर्तमान गवाह को दूसरी सब गवाहियों, जब्तियों, नक्शों और एफएसएल रिपोर्ट्स आदि के विरुद्ध में दिखाया जाता है, पूरे प्रोसिक्यूशन केस के विरोध में दिखाया जाता है। हमारे एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के पार्टनर एडवोकेट्स को इस क्रॉस से उनकी आय में भी भारी वृद्धि होती दिखाई देती है।